हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रवीश और आप सभी का मैं अपने चैनल में फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज के इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं एक इंटरेस्टिंग कॉइन पे वीडियो। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कॉइन जिसके बारे में आज हम जानेंगे और ये सिक्के बेहद तेजी से कीमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी इस तरह के सिक्के ढूंढ रहे होंगे, अपने कलेक्शन में ऐड भी कर रहे होंगे, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन आज मैं जिस सिक्के के बारे में बताने वाला हूं उसके बारे में आप लोगों को जो डिटेल दूंगा, उसके बाद आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये सिक्के आपके लिए आगे फायदेमंद होंगे या नुकसान दे करके जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेंगी। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा मैं, और स्किप करके देखेंगे तो जानकारियां आप लोगों को नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, काफी दिनों पहले से, कई महीनों पहले से ये सिक्के मैं नोटिस करते आ रहा हूं कि इनकी क्या प्राइस चल रही है, कितने में इनकी बिडिंग खत्म हो रही है, हाईएस्ट बिड कितनी इसकी देखने को मिल रही है। जी हाँ, ऐसे सिक्के जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो होगा दोस्तों एक 10 रुपए का स्मारक सिक्का जो 2015 में इशू हुआ है। जी हाँ, 2015 में इशू हुआ है 10 रुपए का बायोमेटेलिक कॉइन। तो बिडिंग भी इसकी काफी हाई बिड इसमें देखने को मिल रही है सिक्के पर। इवन अगर आप किसी सेलर से इसकी प्राइस पूछेंगे तो वो भी आप लोगों को इसकी अच्छी खासी कीमत बताएंगे। तो आज मैं जिस सिक्के के बारे में बात करने वाला हूं वो होगा दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थीम वाले सिक्के के बारे में। जी हाँ, यही वो सिक्का है जिसे हर कोई अपने कलेक्शन में ऐड करने का आज के डेट में सोच रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे ऐसे सिक्के अगर आपके पास में नहीं है तो अपने कलेक्शन में ऐड करने का। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आप डिसाइड करेंगे कि आगे आपको क्या करना है, क्योंकि मेरे पास इसकी मिंट की डिटेल आ गई है जो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। और जिस मिंट में इस सिक्के को सबसे ज्यादा कीमती बताया जा रहा है, क्या वाकई में वो सही है या नहीं। कुछ सेलर जो है इस सिक्के को काफी ऊंचे दामों में भी सेल कर रहे हैं, और ये बता करके सेल किया जा रहा है दोस्तों कि ये इस मिंट में एक पर्टिकुलर एक मिंट है जिसको कम संख्या में इशू हुआ है, ये करके बता करके सेल कर रहे हैं मार्केट में। जी हाँ, लेकिन जब मेरे पास इसकी डिटेल आई उसके बाद से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप लोग अपने पैसे जो हैं सिक्कों पे इन्वेस्ट करते तो हैं, अधिकतर लोग बिना इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए ही सिक्के या नोट खरीद लेते हैं और बाद में वेट करते हैं कि इनकी कीमत क्यों नहीं बढ़ रही है। तो ऐसा गलती मत करना जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। आगे आपको डिसीजन लेना है कि इस सिक्के पर आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं इस सिक्के का थीम है 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थीम वाले सिक्के हैं। जी हाँ, 150वीं जयंती पर ये सिक्के इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं। 7.71 ग्राम लगभग आपको 10 रुपए के इस सिक्के का वेट देखने को मिलता है। 27 mm इसकी डाई साइज है। 3 मिनट में आपको ये सिक्के देखने को मिलेंगे। बॉम्बे, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है हैदराबाद मिंट। जी हाँ, बॉम्बे मिंट का सबसे पहले मैं आपको मिंट बताने वाला हूं, देन उसके बाद हम हैदराबाद मिंट के बारे में जानेंगे कितनी इसकी मिंटेज हुई है, उसके बाद कलकत्ता मिंट की डिटेल आपको मैं दूंगा। तो बॉम्बे मिंट की मिंटेज हुई है दोस्तों टोटल 50,24,000 पीसेस। जी हाँ, बॉम्बे मिंट की आप लोग जो है नोट डाउन करते चलें या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी करके रख लीजिएगा, काफी काम आने वाली है। आगे जब तक आप अपने कलेक्शन में कॉइन इकट्ठा करते रहेंगे तब तक आप लोगों को ये सारी जानकारियां काम आती रहेंगी। तो 50,24,000 पीसेस बॉम्बे मिंट की देखने को मिलती हैं दोस्तों। बात करें अब हैदराबाद मिंट की, तो हैदराबाद मिंट की भी मिंटेज डिटेल आपको बॉम्बे मिंट के लगभग आसपास ही देखने को मिलती है। तो हैदराबाद मिंट की मिंटेज टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगी 51,20,000 पीसेस, 51,20,000 पीसेस दोस्तों। ठीक है, ये तो मैंने बॉम्बे और हैदराबाद मिंट की डिटेल आपको बताई है जो कि 50 लाख के आसपास ही आपको देखने को मिले, 50 लाख 51 लाख के आसपास। तीसरा है कलकत्ता मिंट। मैं कलकत्ता मिंट को तीसरे नंबर पर इसलिए बताने वाला हूं या बता रहा हूं क्योंकि इसकी मिंटेज आपको देखने को मिलती है काफी ज्यादा। जी हाँ, तो इनकी आपको कलकत्ता मिंट में मिंटेज देखने को मिलेगी 1,01,58,000 पीसेस। जी हाँ दोस्तों,
1,01,58,000 पीसेस। और जो सेलर हैं, जो डीलर हैं, जो इस सिक्के को कलकत्ता मिंट में कम मिंटेज हुआ है ये बता करके ज्यादा प्राइस में सेल कर रहे हैं कलकत्ता मिंट में। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बिडिंग पोस्ट भी दिखाऊंगा जो अक्टूबर के महीने में ये कॉइन बिडिंग के थ्रू कितने हाईएस्ट बिड में सेल हुआ है, और एक आप लोगों को मैं हाल ही में ये सिक्के अभी सेल करने के लिए डाला गया है एक सेलर के द्वारा, वो भी आपको एक पोस्ट दिखाऊंगा और उसकी क्या कीमत बताई गई थी वो भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बिडिंग वाला पोस्ट दिखाऊंगा। तो ये आप अभी इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, इस सिक्के का ये पोस्ट है और ये अक्टूबर के महीने वाला ये पोस्ट आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, कंडीशन JMUNC है और जो कॉइन है वो कलकत्ता मिंट का कॉइन है। इसकी हाईएस्ट बिड जो लगी है वो आपको देखने को मिलता है इसमें 1200 रुपए। जी हाँ, 1200 1200 रुपए इस सिक्के की हाईएस्ट बिड गई है। और अब मैं आपको दूसरा पोस्ट दिखा रहा हूं, वो आप देखें, ये हाल ही का है और इसका जब मैंने प्राइस पूछा तो इसका प्राइस मुझे सेलर ने 1099, जी हाँ 1100 रुपए मुझे बताया है। तो लगभग इसकी कीमत 1000, 1100, 1200 के अराउंड आपको देखने को मिल रही है कलकत्ता मिंट वाले सिक्के की सेलर्स और डीलर्स के द्वारा। ठीक है, तो क्या वाकई में इस सिक्के की इतनी कीमत होनी चाहिए? मिंट की डिटेल जानने के बाद में बताइए। क्योंकि दोस्तों कुछ सेलर से जब मैंने पूछा इसके बारे में तो उनका कहना यह था कि इस सिक्के की हालत PCM जैसी है, प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, 5 रुपए का सिक्का ये, उसकी भी मिंटेज करोड़ों में हुई है, बट रिलीज उस सिक्के को 40,000 पीस में ही मार्केट में किया गया, जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ रही है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाले 10 रुपए के इस सिक्के में क्या कलकत्ता मिंट को इतने कम क्वांटिटी में मार्केट में रिलीज किया गया है या नहीं? क्योंकि अब तक ऐसा सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है कि कलकत्ता मिंट वाले सिक्के की मिंटेज जो है इतनी हुई है और इसकी इतनी पीसेस जो है बस रिलीज की गई है। अगर इसकी भी पीसेस अगर करोड़ में हुई तो है, लेकिन अगर 40 या 50,000 या 60,000 पीसेस अगर मार्केट में सर्कुलेशन में रिलीज किया जाता तो समझ में आता कि इसकी इतनी कीमत चल रही है। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा मिंटेज होने के बाद में भी लोगों का ये कहना है, जो सेल कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, अगर आप खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं तो आपको सेलर यही बोल के सेल किए होंगे अब तक दोस्तों की इसकी कम मिंटेज हुई है और ये आने वाले समय में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से काफी अच्छे साबित होने वाले हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, बट जो डिटेल आपको मैं दिखाया हूं वो आप लोगों को देख करके समझ में आ चुका होगा। इसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट, ये दोनों मिंट फ्यूचर में हो सकता है कि इनकी कीमत आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी कलकत्ता मिंट की तुलना में। आप भी अगर अब तक कलेक्शन करते आ रहे हैं या जो खरीदने का सोच रहे हैं ऐसे सिक्के, तो एक बार आप जरूर जो मैं डिटेल आप लोगों को बताया हूं इसकी मिंटेज की डिटेल, एक बार आप उनको दिखाइए कि इसकी इतनी मिंटेज हुई है, देन आप इस सिक्के को इतने प्राइस में सेल क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मुझे भी अब तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है कि अगर कलकत्ता मिंट में इसकी मिंटेज 1,01,58,000 पीसेस हुई है तो ये सिक्के इतने महंगे कैसे, बाकी बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के इतने महंगे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मेरी आप लोगों को यही एक एडवाइस होगी, एडवाइस ही क्या बोलूं मैं, लेकिन फिर भी मुझे जहां तक लगता है मैं आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहूंगा दोस्तों कि बॉम्बे और हैदराबाद मिंट में आप फोकस करिए। अगर कलकत्ता मिंट में अगर आपको कोई वैलिड कारण, रीजन बता पाए कि ये इतना महंगा क्यों हो रहा है तो ही आप आगे बाय करें। बाकी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि लेने की जरूरत फिलहाल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि 1100-1200 छोटा अमाउंट होता नहीं है एक सिक्के के पीछे में, और अगर सेलर सिर्फ यही बता करके सेल कर रहा है कि इसकी कम मिंटेज हुई है और ये आने वाले समय में आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा, रेयर की कैटेगरी में आएगा, तो दोस्तों नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जैसे जैसे सिक्कों की डिटेलिंग आती है मैं तुरंत आप लोगों के सामने वो डिटेल रख देता हूँ, ताकि आप लोग जो है अगर महंगे महंगे सिक्के खरीद रहे हैं तो आपको पता चल सके कि उससे आपको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। ठीक है, और ये मेरे द्वारा बनाई गई रिपोर्ट नहीं है, जितनी भी जानकारियां मैं आप लोगों से अब तक शेयर करते आया हूं आज के इस वीडियो में भी और पिछले जितने भी वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल दी है सिक्कों के बारे में, ये मेरी बनाई रिपोर्ट नहीं है। RTI के द्वारा
मिली गई ये रिपोर्ट है जो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो जरूरी नहीं कि जिनके पास में बुक है और बुक में जैसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग वो सिक्के महंगे होते जाएंगे। नहीं दोस्तों, सभी सिक्कों के साथ ऐसा नहीं होता है। बुक में आपको ये 10 रुपए के सिक्के तीनों मिंट के, बॉम्बे, हैदराबाद और कलकत्ता मिंट में, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के आपको कॉमन की कैटेगरी में लिखा हुआ देखने को मिलेगा, वहीं कलकत्ता मिंट का सिक्का आप लोगों को स्कार्स की कैटेगरी में देखने को मिलेगा। तो आप सिर्फ बुक पर ही डिपेंड ना रहें। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास में बुक है तो आप लोगों को आगे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ ऐसे बुक होते हैं जिसमें मिंटेज के साथ में वो आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़े महंगे भी होते हैं वैसे बुक। तो कोशिश यही करें अगर आप बुक भी खरीदते हैं तो, कि जिसमें मिंटेज वाली है, मिंटेज के साथ जो डिटेल दी गई है बुक में, वैसे बुक को आप अपने कलेक्शन में ऐड करें, क्योंकि वैसे बुक आपको आगे चल करके हमेशा काम आएंगे। क्योंकि इतने सारे कॉइन की मिंटेज होती है, सभी मिंटेज को याद कर पाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो अगर आपके पास मिंटेज वाली बुक होगी तो आप लोगों को जो है टाइम टू टाइम चेक करके आप पहचान पाएंगे कि कौन से सिक्के कितने मिंटेज हुए हैं, आपको कौन से सिक्के लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को जो है आज इस 10 रुपए के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थीम वाले सिक्के के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये जानकारियां पसंद आई होंगी, और अगर कुछ लेने का मन बना रहे थे या कुछ ले चुके हैं तो वो इस पर एक बार डिस्कस जरूर करें, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 1100-1200 रुपए। ठीक है, तो उम्मीद है अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट कॉइन पे वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेंगी। और चाहते हैं मेरे जितने भी वीडियोस आप लोगों को आगे चाहिए, जी हाँ, क्योंकि मेरे वीडियोस इंफॉर्मेटिव से रिलेटेड होते हैं, इंफॉर्मेशन आपको अच्छी खासी मिल जाएंगी, तो चाहते हैं ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम मिले तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से बेहद जल्द नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के इंटरेस्टिंग कॉइन को लेकर के बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।